दोस्तों, पितृपक्षीय पूर्णिमा के दिन भूलकर भी मत करना ये 5 काम, वरना लगेगा घोर पाप। क्योंकि भले ही मर जाना, पर पितृपक्ष 2025 के इस पवन एवं मंगलकारी दिनों में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना सिर्फ माता लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा और जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी। घर की खुशहाली चली जाएगी, धन दौलत दरवाजे से ही लौट जाएगी और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि पितृपक्ष का महत्व समस्त व्रत उपवासों में सर्वोच्च है। अगर इस पावन काल में कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के यह 5 भूल कर देता है तो उसके कुल से पूर्वजों का आशीर्वाद छीन जाता है, यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रभाव बना रह सकता है। दोस्तों, इस साल 2025 का पितृपक्ष अपने साथ अत्यंत मंगलकारी योग लेकर आ रहा है। विशेष रूप से इस बार कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस काल में श्राद्ध तर्पण और दान करेगा, उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और पितरों की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी सख्त मनाही है। अगर भूलकर भी आपने इन्हें कर लिया तो पितर नाराज हो जाते हैं और घर में अन्न धन की बरकत रुक जाती है। खासकर गणियों और परिवार के मुखिया को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूजा गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। अब आप इसको मानो ना मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, गुरुजी ने तो यही कहा है कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हमारे पितर स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घरों का दर्शन करके यह देखते हैं कि उनके लिए कितना आदर, श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन यदि इस समय हमसे थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो पितर दरवाजे तक आकर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वापस लौट जाते हैं और यही कारण बनता है घर में दरिद्रता, क्लेश और गरीबी का। कहते हैं कि जब पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो घर का वैभव, लक्ष्मी और समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए इस काल में हर इंसान को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि पितृ कृपा के बिना जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष 2025 में कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे, और प्रतिदिन हमें पितरों की पूजा कैसे करना है, पिंडदान कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। फिर हम आगे जानेंगे कि वह कौन से 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, और यह कितने दिन पूजा का विधान है। सब कुछ जानेंगे पितृपक्ष के बारे में। तो भक्तों, वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। यानी पूरे 15 दिन हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें स्मरण करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जो इस काल को और भी प्रभावशाली बना देगा। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष या पिंडदान करने का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा तो करनी है, प्रतिदिन करनी है पितरों की, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शास्त्र शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहते हैं।
शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का होता है। इसमें भी विशेषकर कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं। इस समय पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। 2025 में 7 सितंबर और 21 सितंबर को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास यह शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि श्राद्ध और तर्पण इसी समय करें। इसी के साथ आपके घर पर ही अपने पितरों के तृप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा करना है। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करना है यह भी जान लेते हैं, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान या आंगन में कुशासन बिछाकर पितरों की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। तिल, कुश और जल मिलाकर तर्पण करें और पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पिंडदान करें और ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं। हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे नियम द्वारा पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन अगर अपने पितरों को आमंत्रित अपने घर पर कर लिया तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों पितरी इस दिन पृथ्वी पर जरूर आते हैं, चाहे वह किसी न किसी रूप में आए, लेकिन आते जरूर हैं। इसीलिए आपको पितरों को निमित्त करके घर पर बुलाना है और उनकी नित्य पूजा पाठ करना और अपने पितरों को प्रसन्न करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना आपके पितरी इन दिनों में प्रसन्न होंगे, उतना ही आपके घर की बरकत होगी, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। घर से नकारात्मकता शक्ति हमेशा ही बाहर रहती है। तो भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन से 5 काम हैं जिन्हें हमें पितृपक्ष के दिनों में भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा लग जाएगा घोर पाप। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले काम है जो हमें पितृपक्ष के दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। पितृपक्ष के दिनों में सबसे बड़ा निषेध मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि यह काल अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि हमारे पितर धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं। ऐसे समय में अगर कोई पुरुष या महिला भूलकर भी मांसाहार, मदिरा या प्याज, लहसुन जैसा तामसिक भोजन करता है, तो यह सीधे पितरों का अपमान माना जाता है। पितर जब देखते हैं कि उनके लिए शुद्ध सात्विक अन्न की जगह अपवित्र तामसिक भोजन पक रहा है, तो वे दरवाजे से ही लौट जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर से लक्ष्मी का वास उठ जाता है और धीरे धीरे गरीबी, रोग और क्लेश का स्थायी डेरा जमने लगता है। इसलिए पितृपक्ष में सात्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और देते हैं आशीर्वाद। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे काम के बारे में जिस किसी भी मनुष्य को भूलकर भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए। जीव जंतु और गौ माता को भूखा रखना पितृपक्ष का सीधा संबंध दान और अन्न से है। इस समय गौ माता, कुत्ते, चींटी और अन्य प्राणियों को अन्न अर्पित करना पितरों को तृप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस समय जीव जंतुओं की उपेक्षा करता है, उन्हें अन्न नहीं देता या उन्हें भूखा रखता है, तो पितर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। कौवे को तो विशेष रूप से पितरों का दूत माना गया है और यदि उसे अन्न ना मिले तो मानो पितर ही अन्न से वंचित रह जाते हैं। इसका फल घर में दरिद्रता और अकाल के रूप में सामने आता है। इसलिए इन दिनों हर सुबह कुछ न कुछ अन्न, जल और तिल अवश्य ही जीव जंतुओं और गौ माता को अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ जान लेते हैं तीसरे काम, जो कि इन पवित्र दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो वह तीसरा काम कौन? क्रोध, कलह और झगड़ा करना। पितृपक्ष का महत्व केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी है। शास्त्र कहते हैं कि इन पावन दिनों में परिवार में आपसी प्रेम, मेलजोल और शांत वातावरण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान क्रोध करता है, ऊंची आवाज में बोलता है या घर में झगड़ा कलह करता है, तो पितर इसे अपना अपमान मानते हैं। पितरों की आत्मा शांति चाहती है, लेकिन अगर उनके वंशज ही घर को युद्ध भूमि बना दें
तो पितर प्रसन्न होने के बजाय नाराज होकर आशीर्वाद देने के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे घर में बरकत नहीं टिकती और धीरे धीरे धन का क्षय होने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर से रुष्ट होकर चली जाती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है तो समझो माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए आपको इस दिन स्त्री को लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करनी चाहिए। वैसे तो यह करना गलत है, क्योंकि स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपसे रुष्ट होकर आपके घर को त्याग देगी। इसलिए पितृपक्ष में विशेष ध्यान दें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे। चौथा काम है दिखावा और अहंकार करना। श्राद्ध, तर्पण और दान का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना और अपनी श्रद्धा दिखाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे दिखावे या अहंकार के लिए करता है तो उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। जैसे कुछ लोग केवल लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े भोज का आयोजन करते हैं, ऊंचे स्वर में अपने दान की चर्चा करते हैं या अहंकार में कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा खर्च किया है। ये सब बातें पितरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पितरों के लिए श्रद्धा और विनम्रता जरूरी है, न कि प्रदर्शन। इसलिए पितृपक्ष में जो भी दान धर्म करें, पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें, तभी पूर्वज प्रसन्न होकर घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। पांचवा और अंतिम काम, जो कि हमें पितृपक्ष के दिनों में भूल से भी नहीं करना चाहिए, अपवित्र आचरण और आलस्य। पितृपक्ष में शुद्धता और नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। इस समय किसी भी प्रकार का अपवित्र आचरण, जैसे बिना स्नान किए भोजन करना, समय पर श्राद्ध न करना या आलस्य में पड़कर अपने कर्तव्यों को टाल देना, पितरों की नाराजगी का कारण बनता है। पितर उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज पूरे नियम और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें, लेकिन यदि कोई आलस्य या लापरवाही में अपने पितरों का तर्पण ही नहीं करता या अधूरा करता है तो पितर अत्यंत दुखी होकर घर में अशांति और दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा दत्तन सुखाय, अर्थात श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया कर्म ही पितरों को संतोष देता है। तो भक्तों, यह 5 ऐसे कार्य हैं जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें टाल देंगे और पूरी श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण और दान करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आएगी। भक्तों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपका घर सदा सुख समृद्धि से भरा रहे, तो कुछ सरल मगर चमत्कारी उपाय अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद कुशा और तिल मिलाकर जल से तर्पण करें। दोपहर को ब्राह्मण और गौ माता की सेवा करें। घर का बना सात्विक भोजन खोए और कुत्ते को खिलाएं। संध्या समय दीपक जलाकर पितृदेवाय नमः का जप करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान अवश्य दें। यह 5 उपाय छोटे दिखते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जीवन बदल देने वाला होता है। पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और घर से दरिद्रता, क्लेश और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अब भक्तों, हम आपको ऐसे 5 उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 5 उपाय हैं जो हमें जरूर ही इन दिनों में करना है। तो हम भारी बड़ी से जान लेते हैं। एक, पितरों के लिए तर्पण और जल अर्पण पितृपक्ष का सबसे पहला और जरूरी उपाय है। पितरों के लिए तर्पण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जल ही जीवन है और जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा तुरंत तृप्त हो जाती है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान करके कुशा, तिल और जल को मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृभ्य नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे अपने वंशजों को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। अगर तर्पण न किया जाए तो पितर दुखी रहते हैं और उनके आशीर्वाद का लाभ घर वालों को नहीं मिलता। इसलिए यह उपाय हर किसी को अवश्य करना चाहिए। 2, ब्राह्मण और गौ सेवा पितृपक्ष में ब्राह्मण और गौ माता की सेवा करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है
कि ब्राह्मणों और गौ माता के माध्यम से पितरों तक हमारा दान सीधे पहुंचता है। इस दौरान ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र देना या यथाशक्ति दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। उसी प्रकार गौ माता को हरा चारा, गुड़, रोटी या चावल खिलाना भी पितरों को तृप्त करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में गौ सेवा करता है, उसके जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती और पितर सदैव उसका आशीर्वाद देते हैं। 3 कौए और कुत्तों को भोजन अर्पित करना पितृपक्ष में कौए को विशेष रूप से पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जब कौवा हमारे घर का भोजन ग्रहण करता है तो मानो पितरों ने ही उस अन्न को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार कुत्तों को भी भोजन देना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि यह भी पितरों को तृप्त करने का साधन है। इसलिए पितृपक्ष के हर दिन घर से बने सात्विक भोजन का कुछ अंश कौए और कुत्ते को अवश्य देना चाहिए। जब यह प्राणी प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तो पितर भी हर्षित होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाते हैं। इस उपाय से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। 4 गरीब, असहाय और जरूरतमंद को दान देना, दान का महत्व हर धार्मिक कार्य में होता है, लेकिन पितृपक्ष में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस समय जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, फल, दक्षिणा या जो भी संभव हो दान करना चाहिए। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से और पितरों के नाम से करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों के सभी संकट दूर कर देते हैं और घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर देते हैं। इस उपाय से जीवन में स्थायी सुख, शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। 5 पितरों के नाम जप और हवन पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम का स्मरण और मंत्र जप करना भी अत्यंत लाभकारी उपाय माना गया है। प्रतिदिन संध्या काल में दीपक जलाकर पितृदेवाय नमः या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा यथाशक्ति पितरों के नाम से हवन भी किया जा सकता है, जिसमें गाय का घी, तिल और आहुति सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इससे न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। जिन घरों में पितृदोष होता है वहां बार बार बाधाएं आती हैं, लेकिन यह उपाय करने से पितर शांति को प्राप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। भक्तों, यह 5 ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि आप पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे तो आपके पितर तृप्त होकर जीवन भर आपको सुख, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितर वास्तव में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। कहा जाता है कि यदि हम उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित करें तो वे अवश्य प्रसन्न होकर घर में विराजमान होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों को पृथ्वी पर बुलाने के लिए प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशाका आसन बिछाएं और पवित्र कलश स्थापित कर उसके ऊपर तिल, जल और पुष्प चढ़ाएं। फिर गंगा जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक मंत्र बोले, पितृभ्य स्वधा नमः, पितृदेवाय नमः तथा नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों की ध्वनि और जल अर्पण से पितर धरती पर अवतरित होकर हमारे आह्वान को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कौवा हमारे घर का अन्न खाता है तो वह संकेत होता है कि पितर स्वयं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह आह्वान करें, क्योंकि पितरों की उपस्थिति से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान पर कृपा बनी रहती है और जीवन से हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष का यह पावन समय केवल और केवल पितरों को समर्पित होता है और इस दौरान किया गया पिंडदान उनके लिए सबसे श्रेष्ठ और तृप्तिर कर्म माना गया है। पिंडदान करने की विधि बहुत सरल है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशाका आसन बिछाएं और पवित्र स्थान पर तिल, जौ, चावल और शुद्ध घी मिलाकर आटे या चावल से छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों को पत्तल या पवित्र पात्र में रखकर पितरों का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल और पुष्प अर्पित करें।
इसके बाद गौ, गायों और ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि पिंड दान से पितरों की आत्मा तृप्त होकर उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। वे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में समृद्धि का स्थायी वास होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पिंडदान को अमर पुण्य देने वाला और मोक्ष का मार्ग खोलने वाला सर्वोच्च कर्म बताया गया है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन घर का बड़ा बेटा अथवा परिवार का ज्येष्ठ पुरुष अपने पितरों को जल अर्पित करता है और यह परंपरा यूं ही नहीं चली आ रही है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। माना जाता है कि बड़ा बेटा कुल का प्रतिनिधि होता है और वही सबसे पहले अपने पितरों के लिए तर्पण करता है ताकि पूर्वजों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद दें और कुल परिवार की रक्षा करें। जल अर्पण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जल जीवन का आधार है और गंगा जल तिल व पुष्प मिलाकर दिया गया यह अर्घ्य सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसकी विधि बहुत सरल है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, अपने हाथों में तिल और जल लें तथा श्रद्धापूर्वक मंत्र पितृभ्य स्वधा नमः बोलते हुए 3 बार धरती पर अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों के सारे पाप ताप हर लेते हैं। कहते हैं कि यदि प्रतिदिन यह तर्पण न किया जाए तो पितर अन्न और जल के बिना व्याकुल हो जाते हैं और नाराज होकर घर से सुख समृद्धि दूर कर देते हैं। इसलिए गुरुजन हमेशा कहते हैं कि पितृपक्ष में बड़े बेटे द्वारा किया गया यह तर्पण ही पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है और यह परंपरा हर हाल में निभानी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस काल में शुद्ध आचरण का पालन करता है वह अपने पितरों को संतुष्ट करके अक्षय पुण्य अर्जित करता है, जिससे न केवल उसे स्वयं स्वर्गीय फल प्राप्त होता है बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक उसका वंश सुख समृद्धि से युक्त रहता है। पितृपक्ष के दौरान व्रत और दान का भी विशेष महत्व है। यदि इन दिनों में गाय, कुत्ते, कौए, ब्राह्मण और गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल अथवा यथाशक्ति दान किया जाए तो वह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और पितर प्रसन्न होकर घर में अन्न, धन और लक्ष्मी की स्थायी वृद्धि का वरदान देते हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से पिंडदान करता है तो उसके पितर न केवल तृप्त होते हैं बल्कि वे उसके कुल में किसी प्रकार के अकाल दुर्भिक्ष या मृत्यु दोष का प्रवेश नहीं होने देते। जीवन में चल रही दरिद्रता, कंगाली, लगातार होने वाले विघ्न बाधाएं, नौकरी व्यापार में असफलता और परिवार में कलह जैसी समस्याएं जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता, वे भी पितृपक्ष की साधना और नियमों का पालन करने से स्वतः दूर हो जाती है। पितृपक्ष में शुद्ध सात्विक भोजन और नियम पूर्वक दिनचर्या का पालन करने का एक और लाभ यह है कि इससे मनुष्य के भीतर दया, करुणा और कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके नाम पर अन्न और जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व उन्हीं की वजह से है और यह भाव हमें मानसिक शांति तथा आत्मिक संतोष प्रदान करता है। अध्यात्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और तर्पण ही पितरों को स्वर्गलोक में उच्च स्थान पर स्थापित करता है और पितरों की उन्नति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के जीवन में भी उन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं। भक्तों, यदि आप इन पवित्र दिनों में प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन करें, व्रत रखें, नियमों का पालन करें, पितरों को तर्पण दें और ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराएं, तो न केवल पितृदोष और अन्य ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं बल्कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वंशजों पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बरसता रहता है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने पितृपक्ष को मोक्षदायक काल कहा है और यह बताया है कि इस समय किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य अनेक गुना फल देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस काल में तामसिक और अपवित्र वस्तुओं से दूर रहकर पूरी श्रद्धा, भक्ति
और नियम पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करें, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार सदैव खुले रहे। तो भक्तों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे चैनल नया युग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन को संवारने वाले ज्ञान रोजाना मिलते रहेंगे। दोस्तों, इन सभी पर विशेष रूप से पड़ता है, इसलिए आपको मैं कुछ खास उपाय भी बता देता हूं, जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद से बदलने को देखने को मिलेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे या फिर लाल रंग के रूप में दिखने को मिलती है, और इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो ग्रहण है यह पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक काम को एक तरफ करके, क्योंकि इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि की जो रात होगी, पितृपक्ष की जो पहली रात होगी, वह सबसे ज्यादा खास होने वाली है। यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है, भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, और उनके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट जो है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि यह जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करनी है। बिल्कुल भी मामूली वीडियो नहीं है। यह जो चंद्र ग्रहण है आप सभी की राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर लेकर आई है, लेकिन 6 जो है वह भाग्यशाली राशियां होंगी। बल्कि इस बार का यह सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लड मून होने वाला है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 172 वर्षों के बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है, और सूर्य की जो रोशनी है वह लाल, मेहरून या फिर कॉपर यानी कि तांबे के रूप में नजर आती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य से दिखेगा, और इसे आप सभी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और इसी के साथ में आर्कटिक और अंटार्कटिका से भी देखे जा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ज्योतिष और वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम भी जरूर ही कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी और ना ही कोई समस्या आपका बाल भी बांका कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवीय शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है, और इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वह 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का है, और इन्हीं के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान है। और ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो यह आप सभी की राशियों पर गहरा असर देकर जाता है, और भगवान भोले